हेलो चिल्ड्रन, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर। और वो क्या है? वो है हाउ टू फिल सीबीएसई का आंसर शीट। आपको पहले 15 मिनट दिए जाते हैं फॉर पेपर रिवीजन टू फिल योर आंसर शीट। और अगर आपको ये पता है कि आपको कहाँ कहाँ कौन सी डिटेल्स फिल करनी है तो आपका पैनिक लेवल 50% कम हो जाएगा। वाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर, यू हैव ऑलरेडी सीन that answer sheet which your board is going to provide you। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि उसको कैसे फिल किया जाता है ताकि आपका कोई भी एरर ना आए, ना ही आपके रोल नंबर लिखने में, ना ही आपके सब्जेक्ट कोड को लिखने में, और ना ही आपके क्वेश्चन पेपर के कोड को लिखने में। क्योंकि एक बेटा छोटी सी एरर आपको बहुत लंबा कॉस्ट कर सकती है। And I want you to enter the examination hall in a very relaxed manner। तो इसके लिए हमें जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली पहले से पता होती है उसको हम अच्छे से ग्रैस्प करके हमारे एग्जाम हॉल में जाएंगे। एक चीज़ जो अनप्रिडिक्टेबल रहने वाली है वो है आपका क्वेश्चन पेपर। तो आपका जो भी अंदर से एक स्टेट है अनसर्टेनिटी का, वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर के लिए मुझे आपको बचा के देना है, ना ही आंसर शीट फिल करने के लिए। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट हमें एक भी एरर वी कैन नॉट अफोर्ड इन डूइंग सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो ये है हमारे सीबीएसई का आंसर शीट, कुछ ऐसा दिखने वाला है। यस, अब ये आंसर शीट को फिल करने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और ये एडमिट कार्ड आपकी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगी बिफोर 1.5 to 2 months ऑफ योर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चों के आ गए होंगे, बहुत सारे बच्चों के नहीं आए होंगे, और वो 14-15 जैन के आसपास आ जाएंगे। अब ये एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और जैसे ही ये आपको मिलता है प्लीज़ उसको संभाल के रख दीजिए। और एक रिमाइंडर डाल दीजिए कि हर रोज़ आपको ये कैरी करके आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। इसमें कोई भी हम लैक ऑफ फोकस या फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपका ऐसा आएगा कुछ जिसमें आपका रोल नंबर दिया जाएगा आपको, और वो रोल नंबर बहुत ही प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज होगा मतलब क्या कि वो यूनिक होगा, वो आप ही का होगा, वो किसी और का नहीं होगा। दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूनिक नंबर टू यू ओनली। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ बर्थ, ऑब्वियसली वो भी आपका यूनिक ही होगा, राइट। फिर है स्कूल नंबर, क्योंकि आपका स्कूल सीबीएसई अफिलिएशन होगा और 27,000 प्लस स्कूल्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड अफिलिएटेड है, तो एक स्कूल का नंबर आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट आएगा सेंटर का नंबर, मतलब आप कौन सी स्कूल में वो एग्जाम देने जाने वाले हो, वो जो स्कूल का एक कोड, एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं हम सेंटर नंबर। फिर कैंडिडेट का नेम, मदर्स नेम, आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपके स्पेलिंग्स सही है या नहीं एडमिट कार्ड में ही, राइट। क्योंकि ये नाम जो यहाँ पे होगा वो ही आपके आंसर शीट में आगे आएगा, वो ही आपके आंसर शीट के रिजल्ट में आपको आगे मिलने वाला है। तो कुछ भी एरर हो तो जस्ट इन्फॉर्म योर स्कूल रिप्रेजेंटेटिव एज अर्ली एज पॉसिबल। फिर आता है आपका एग्जाम सेंटर का एड्रेस। एग्जाम सेंटर को बेटा विजिट कर लेना बिफोर 48 आवर्स ऑफ योर फर्स्ट पेपर, सो दैट एंड टाइम रोड को सर्च आउट करना, एंड टाइम ट्रैफिक में फंस जाना और पैनिक स्टेट में आना, ये सारी चीज़ें हम अवॉइड कर पाए। सी, पेपर लिखने के लिए जितना पीसफुल जाओगे, जितना काम होके जाओगे ना बेटा, यू विल बी एबल टू परफॉर्म 100% इन योर पेपर। सो जो भी ये सारे छोटे छोटे चीज़ है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं, आपके मोटिवेशन को डाउन कर सकते हैं, राइट बिफोर यू एंटर इनटू द फर्स्ट पेपर ऑब्वियसली यू आर नर्वस। व्हाई? बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट टाइम एवर इन 10th स्टैंडर्ड वेर यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सिर्फ वो नर्वसनेस हमें सिर्फ पेपर के लिए बचा के रखना है, ना ही कोई आजू बाजू की चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है उसमें हम रेडी हो ले तो हमारी ये नर्वसनेस को हम कम कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सब्जेक्ट कोड।
हर एक सब्जेक्ट का कोड कैसा आएगा आपका, हर एक सब्जेक्ट का कोड होने वाला है अलग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट्स दिए जाएंगे कि कौन से डेट को कौन सा सब्जेक्ट है बेटा। ऐसे बहुत सारे बच्चे 1000-2000 आसपास निकल के आते हैं जो राइट डेट और टाइम पे एग्जामिनेशन में पहुंच ही नहीं पाते। तो ये सारे चीज़ें को हमें अवॉइड करना है। मोर ओवर ये इंस्ट्रक्शंस भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है कि भाई एंट्री कितने बजे है, उसके बाद नहीं होगी, पेपर शार्प कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे ख़त्म होगा। हम कुछ भी एरर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड हो गया। अब आते हैं हम कि ये एडमिट कार्ड से हमें क्या क्या चीज़ें पता पड़ी। तो हमें पता लग गया हमारे सब्जेक्ट का कोड कि भाई वो क्या है। उसके बाद हमें हमारा एनरोलमेंट नंबर, ये एनरोलमेंट नंबर जो यूनिक है फॉर डिफरेंट स्टूडेंट, हमें वो भी पता लग गया कि हमारा नंबर कौन सा है। यस ऑब्वियसली हमें ये तो पता ही है। और उसके बाद हमारा जो सेंटर आया है उसका नंबर भी हमें क्या हो गया, पता लग गया। अब एक और चीज आपको आंसर पेपर में लिखनी होगी, वो है आपका क्वेश्चन पेपर का कोड बेटा, क्योंकि एक ही क्लास में अगर आप सब बैठे हो सबका क्वेश्चन पेपर अलग होगा, इसीलिए यू विल गेट अ सेपरेट कोड ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। 4-5 क्वेश्चन पेपर्स एक ही क्लास में हो सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से हर एक क्वेश्चन पेपर को कोड किया है। सब्जेक्ट का कोड अलग है और क्वेश्चन पेपर का कोड अलग है। सब्जेक्ट का कोड सबके लिए सेम है, क्वेश्चन पेपर का कोड सब बच्चों के लिए अलग होगा। इतना क्लियर कर लो, इसमें कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए। आगे आते हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और ये है बेटा आपका वो कोड जो आप ही का है। इसको आपको आपके आंसर शीट में मेंशन करना है कि भैया आपने जो आंसर लिखे हैं वो कौन से क्वेश्चन पेपर सेट का लिखा हुआ है। राइट, क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर तो अटैच करने नहीं वाले हो। चेकर को पता कैसे लगेगा? चेकर को पता लगता है आपके कोड के हिसाब से कि आपने कौन सा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑब्वियसली सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, उसको भी एक बार हम रीड कर ही लेंगे। अब आते हैं मेन स्टेप पे, और मेन स्टेप हमारा क्या बनता है बेटा? इट इज टू फिल दिस फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम शुरू करेंगे, तो सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हुए हो, तो वो आपको पता है। उसके बाद डे एंड डेट, तो पहले लिख के आना है आपको डे, डेट पहले नहीं लिखनी है। सी, ये कॉमन सेंस है। यहाँ पे पहले डे लिखा है तो हम आंसर में डे लिखेंगे, डेट पूछा है तो हम आंसर में पूरा डेट लिखेंगे। 17 फरवरी 2026, 21 फरवरी 2026 पूरा। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, it is English. That means which language you are going to use. Now, here comes that step जो आप बाकी सारी चीजें आपके क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले फिल कर पाओगे, बट ये एक चीज, ये जो 4th नंबर की चीज है ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड, you won't be able to feel that. Why? Because यहाँ पे आपका यूनिक कोड लिखते हैं और मेरे पेपर का क्या है 31/S/2, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ 31/S/2। That's going to be my unique code for my question paper. मैंने कितनी सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा बुक यूज की है वो मैं लास्ट में फील करूंगी जब मेरा पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। You don't have to count this. Apart from this, आप कितनी ले रहे हो, that becomes important. यहाँ पे अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो या कुछ भी है तो ये सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी रहेगी। अगर यू आर फिजिकली फिट एंड फाइन तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। यहाँ पे बेटा क्लियर इंस्ट्रक्शन है पहली लाइन में कि आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करनी है, राइट। और यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बेटा
पर वो थियरी लिखने के लिए पेंसिल नहीं यूज करनी है, डायग्राम्स पेंसिल से ही करके आने हैं, उसके लिए पेन यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि पेंसिल लिखा ही नहीं है तो फिर हम डायग्राम्स भी, वो पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम पेन से ड्रॉ करें, ऐसा नहीं है। लिखाई मतलब थियोरी आप पेंसिल से नहीं लिख सकते। वाई? क्योंकि कोई भी आपकी थियोरी के साथ टेम्पर कर सकता है, सो इसीलिए दैट इज नॉट अलाउड, राइट। कोई भी करेक्शन वाला फ्लूइड, जो ये वाइटनर्स हो गया, फिर वो टेप वाले वाइटनर्स आते हैं, स्क्रैच, सिंपल। कटिंग, ओवर राइटिंग, ये सब कुछ नहीं करना है। कोई भी एक्स्ट्रा सिंबल आंसर शीट पे नहीं लिखना है, ना ही ओम, ना ही वाहेगुरु, ना ही अल्लाह, ना ही क्राइस्ट, ना ही स्टार, ना ही एविल आई, ना ही कुछ आपका लकी, कुछ भी लकी कोड हो गया, कुछ भी बेटा आंसर शीट के अंदर या फर्स्ट पेज पे अलाउड नहीं है। स्ट्रिक्ट एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट सच ऑब्जर्वेशंस, राइट। अब आते हैं ये वाले साइड पे, जहां पे कैंडिडेट का नाम लिखना है बेटा कैपिटल लेटर्स में। सपोज आई एम नितिशा, so I will not write like this, this is not capital, rather I will write like this because this is what it is needed. फिर हो गया सब्जेक्ट का कोड। वो सब्जेक्ट का कोड आप कहां से लिखोगे बेटा? तो आप लिखने जाओगे यहां से, जो आपको पहले से पता है या दिया गया है। उसके बाद रोल नंबर आएगा, जो भी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर है, जो यूनिक है, और उसको जब वर्ड्स में बेटा लिखना है ना, तब आपको नंबर सिस्टम फॉलो करनी है। कौन सी वाली? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ वाली। सपोज मेरा नंबर ऐसा है, तो I will write 3,42,567. I will not write 342,567 in words. No, you have to follow number system. Again, कैंडिडेट का नाम कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे लिखना है। आपको बेटा ऐसा ब्लॉक दिया गया है, ठीक है, ऐसा है। आपका ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ब्लॉक्स है। तो जैसे ही आपका नाम और सरनेम दोनों अलग करने के लिए बीच में आप एक ब्लॉक को छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है रवि शर्मा, RAVI, I will leave one space and then I will write ऐसे RMA, ठीक है। मैं कांस्टेंट इसको ऐसे नहीं लिखूंगी, I will leave one space। और जैसे G है तो यहाँ पे A to Z लाइन में है, तो जाके G को कलर कीजिए। A है तो A को, यहाँ पे गरिमा शर्मा है तो A को कीजिए, फिर R को कीजिए। तो ये भी आपको अच्छे से प्रोसेस करना है। उसके बाद आता है रोल नंबर वाला सिस्टम, तो वो भी आपको डालना है। और 6 है तो 6 नंबर पे ही आप जाके सर्कल करोगे, 3 है तो 3 पे ही करोगे। ये जो सर्कलिंग है वो गिवन सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए या अंडरफिल्ड भी नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट कोड आपको पता है आपके एडमिट कार्ड से, सेंटर नंबर भी आपको पता है आपके एडमिट कार्ड से, तो उसको भी लिखना है और कलर आउट कर देना है, फिल द सर्कल कर देना है। रोल नंबर इन वर्ड्स, अगेन यहाँ पे लिखा है 63,15,004 ओनली। जैसे चेक में हम लिखते हैं ओनली, वी विल राइट हियर एज वेल, ठीक है। तो एज आई सेड नंबर सिस्टम के हिसाब से ये वाला फॉर्मेट में ही लिखना है। 6315,004 ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। फादर्स नेम, और यहाँ पे आती है आपकी सिग्नेचर, जो हर आंसर शीट पे एक ही रखोगे, एक ही करोगे, जो एडमिट कार्ड पे की है, जो स्कूल में की है, सब एक जगह आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो मुझे आपको इतनी डिटेल्स बतानी थी, ये इसलिए बतानी थी कि आप रेडी होके एग्जाम लिखने जाओ, ताकि यू फील एटलीस्ट कंफर्टेबल व्हाइल यू सिट। बिकॉज जब हम बेटा, हमारा ब्रेन ऐसा है ना कि हमें अगर चीज़ें पता होती है ना, तो ऑब्वियसली 50% 60% ऑफ आवर फियर इज एलिमिनेटेड। वी ह्यूमंस फियर अनसर्टेनिटी, अननोइंगनेस।
तो मुझे आपको ऐसे नहीं भेजना है। तो इसलिए ये वीडियो को देख लेना, एग्ज़ाम के 48 आवर्स पहले भी एक बार देख लेना। सी यू।